महाराज श्री ऑनलाइन एक शंका हमारे पास है, शंका मैं पढ़ रहा हूँ आपके समक्ष। श्री लोग अफसोस करते हैं, कहते हैं कि कोई किसी का नहीं। यह क्यों नहीं सोचते कि हम किसके हुए। जिंदगी में जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का अकाउंट कभी नहीं समझा। जब टोटल करने बैठे तो समझ में आया कि कर्मों के सिवा हमारे पास कुछ बैलेंस नहीं। हम ऐसा क्या करें कि कर्मों का बैलेंस हमेशा सकारात्मक रहे। दो चीजें होती है, एक होता है सुख या फिर ज्ञान, और दूसरा होता है मनोरंजन। हमारी बुद्धि इन चीज़ों में भेद नहीं करती, इसलिए थोड़ा सा हम धोखे में आ जाते हैं। जैसे कि हमारी बुद्धि ऐसा सोचती है कि हमारे जीवन में पति आएगा, हम बहुत सुखी से रहेंगे। हमारे जीवन में पत्नी आएगी, फिर हम बहुत सुख भोग लेंगे। हम दुकान खोलेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे और बहुत सुखी हो जाएंगे। हकीकत में हमारा सोचना ही गलत है। सुखी होने के लिए अलग व्यवस्था है और दुखी होने की व्यवस्था अलग है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्त्री लेके आता है विवाह करके, अथवा पुरुष लेके आता है विवाह करके, पति के रूप में, पत्नी के रूप में। पैसा, भोजन, कपड़ा, जमीन, जायदाद, ये भोगने से, ये निकट रहने से सुख नहीं मिलता। इन चीजों से सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है। समझ में आ रहा है? अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे मेरी पत्नी का सुख, पति का सुख, पुत्र का सुख, माता पिता का सुख, धन दौलत का सुख नहीं मिला, एक्चुअली ये चीजें सुखी के लिए नहीं होती। ये चीजें तुम अपने जीवन में लाए हो मनोरंजन करने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारा पति आया है, पत्नी आया है, पुत्र आया है, जो पैसा, जमीन, जायदाद, तुम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो। तुम ज्यादा पैसा कमाना आखिर चाहते क्यों हो? स्वर्ग जाने के लिए पैसा ज्यादा कमाने की जरूरत है क्या? मनोरंजन करने के लिए तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सुख प्राप्त करने के लिए जीवन में पत्नी होना चाहिए। तुम्हारी सोच गलत है। जीवन में पत्नी का होना तो जरूरी है, लेकिन तुम जो सोचते हो कि मैं विवाह कर लूंगा तो सुखी जीवन जी लूंगा, नहीं। अगर तुम्हें विवाह करने के लिए किसी स्त्री और किसी पुरुष की आवश्यकता थी, फिर पहली लड़की जो तुमने देखी थी उसको तुमने रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि उसका रंग, रूप, कदकाठी, उसका स्वभाव तुम्हारे मनोरंजन करने के लायक। तुमने किसी भी लड़की को रिजेक्ट किया, तुम्हें किसी भी लड़के को रिजेक्ट किया है, तो उसका कारण क्या है? जब तुमने देखा, देखने के बाद तुम्हारे मन का मनोरंजन हुआ नहीं, इसलिए तुमने उस लड़की को, उस लड़के को रिजेक्ट किया। सही बात तो यही है। जब तुम कपड़ा, सोना चांदी, जूते, चप्पल, पति पत्नी जीवन में लेके आते हो तो ये मनोरंजन के लिए लाते हो, और मनोरंजन करने वाली चीज सिर्फ मनोरंजन करती है, सुख कभी नहीं देती। तुम इन्हीं चीजों से सुख पाना चाहते हो जो मनोरंजन की चीजें है। लंबे समय तक मनोरंजन की कोई भी चीज तुम्हें सुख नहीं देगी। सुख किसका होता है? तुम जीवन भर अपने आसपास के लोगों की विनय करते हो, दया करते हो, करुणा करते हो, मधुर वचन बोलते हो, शांत रहते हो, पवित्र रहते हो। जब तुम आंख बंद करके बैठते हो और तुम्हें लगता है कि तुमने अपने जीवन में कोई अपवित्र बड़े काम नहीं किए, कोई बहुत बड़े बड़े पाप कभी नहीं किए, यही तुम्हें सुखी होने का एक मूल कारण है। लेकिन हम अज्ञानी हैं, हमें तो मनोरंजन की चीजों से ही सुख चाहिए होता है। तो जो व्यक्ति सज्जन, सदाचारी, सभ्य जीवन जी रहा है, वास्तविकता में वही सुखी है। वो आज भी सुखी है, और ऐसे ही व्यक्तियों के लिए स्वर्ग निर्माण किया गया। उसके लिए भविष्य का भी सुख वही है। आज की सभ्यता का सुख भोगो, बाकी की सारी चीजें मनोरंजन की है। पैसा ज्यादा चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, पुत्र चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए चाहिए। क्या इसका ज्यादा जीवन में होने से क्या किसी को स्वर्ग मिलता है? क्या नहीं ना। तो जो
कृपया बच्चों को लेके यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये बहुत से गलती कर जाते हैं तो जीवन भर उसकी सजा भुगतते हैं। पहले से तय कर लो भाई ये मेरे मनोरंजन की चीज है। आप सोच लो, अगर आपकी पत्नी आपके पास आए और आपको बोले कि आज के बाद मेरा जीवन पर इनके लिए ब्रह्मचर्य व्रत है, आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे क्या नहीं मानेंगे? तकलीफ होगी आपको, क्योंकि आपको डर लगेगा मेरा मनोरंजन कहाँ होगा। समझ रहे बात को? तो सुख किसमें है पहले निश्चित करो, और मनोरंजन की चीजें कौन सी है पहले ये निश्चित करो। मनोरंजन की चीज अगर तुमने सही में अपनी पत्नी में गुण देख करके तुम लाए हो, तुम वहां सुख भी मिलेगा और मनोरंजन भी मिलेगा। अगर पत्नी के में अंदर अगर तुमने पति और पत्नी में गुण बिना देखे, उनके स्वभाव बुद्धि विचार हृदय की सुंदरता को बिना देखे अगर तुमने उसके साथ शादी की, तुम्हें सुख कभी नहीं मिलेगा, बाकी सब चीजें तो ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, गृहस्थ लोग इन्हीं चीजों में उलझ करके बैठ जाते हैं और परेशानी। इसलिए सुख क्या है, दुख क्या है और मनोरंजन क्या है। तो दुख क्या होता है? व्यक्ति के पास अपने पास शिक्षा नहीं होते, इसलिए हम संसार में दुखी है। हमारे पास सही शिक्षा नहीं होने के कारण हम दुखी होते हैं। सही शिक्षा होने से व्यक्ति चाहे 5 रुपए महीने में कमाए तो भी सुख का अनुभव कर सकता है। लेकिन हमने क्या किया? धन सुख देता है, भोजन सुख देता है, तो उसके पीछे भाग रहे, जबकि ये सब चीजें मनोरंजन की है। अन्न कभी सुख थोड़ी देता है, अन्न तो मनोरंजन देता है। अगर किसी की शादी में चले जाओ और कोई भोजन तुम्हें मनोरंजन करने के लायक नहीं बना तो तुम गाली दे के आ जाते हो, ऐसे कैसा भोजन? मतलब तुम्हें पेट भरने से कोई लेना देना क्या? चलो पेट तो भर गया नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे यार कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली तुम जिसका इस्तेमाल मनोरंजन करने के लिए कर रहे हो, वहां तुम्हें सुख मिल जाए ये सोचना अपराध है। फिर वो मनोरंजन करने वाला भोजन तुम 5 दिन तक कर लो, वो फिर हजमा कर लेगा, पित्त भड़का देगा, डाइजेस्ट सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। 5 दिन खा लो मेवा मिठाई हलवा पूड़ी, 10 दिन तक खा लो, साइड इफेक्ट दिखने लग जाते हैं उसके, क्योंकि वो मनोरंजन की चीजें है, उसके साथ जीवन नहीं गुजारा जा सकता। आगे हमने की थी प्रार्थना भगवान से, एक गुरु देना ऐसा जो अलग हो सबसे। भगवान ने आपसे मिला दिया और कहा ख्याल रखना ये अनमोल है सबसे। हमारे बीच परम तपस्वी हो सबसे। भगवान ने आपसे मिला दिया और कहा ख्याल रखना ये अनमोल है सबसे। हमारे बीच परम तपस्वी तक की है मुनिश्री ने, और इनका चिंतन जो उभर के आया है वह हम सबके जीवन में स्वयं के प्रकाश को जगाने वाला है। और हम सब ये चिंतन सुन रहे हैं, हमारा सौभाग्य है ये। और आगे शंका समाधान के इस कार्यक्रम में अगली शंका हेतु बहन सौम्या जैन अपनी शंका लेकर आए। महाराज जी नमोस्तु। वज्र वृषभ नाराज सहनन क्या होता है? वज्र वृषभ नाराज सहनन क्या होता है? हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, हड्डियों का जहाँ जहाँ जोड़ होता है, जो हमारे शरीर में मांस है, उस मांस के अंदर की जो पोटेंशियल पावर होती है, कसाव बोलते हैं जिसको अपन शरीर का, ये इतना स्ट्रांग होता है। मोक्ष जाते समय, मोक्ष जाने के पहले जिसके मन में अति बल होता है, जिसकी वाणी में अति बल होता है, जिसकी शरीर की इंद्रियों में अति बल होता है, सर्वोत्कृष्ट बल होता है, ऐसा ही व्यक्ति 8 कर्मों को नष्ट करता है। कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं मंत्र जपता रहूँगा और मैं 8 कर्म को नष्ट करूँगा, नहीं हो सकता। साधना कभी पहले भगवान की नहीं करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि मुझे मेरा कल्याण करना चाहिए, तो किसी भगवान के पास पहुंचने के पहले आपको पहुंचना चाहिए खुद के पास, और ये सोचना चाहिए कि मुझे मेरे मन को इतना बलवान, इतना सक्षम, इतना गुणवान बनाना है कि मेरा मन कर्म काटने के लायक बन जाए। अभी तक हमने क्या किया जीवन भर? मंत्र कर्म को काट। अभी तक हमने ये सोच लिया, सीख लिया कि
मंत्र स्तोत्र पूजन पाठ जाप मुनि व्रत ले लो, इस व्रत का पालन करो, कर्म कट जाएंगे। लेकिन ये चीजें सिर्फ कर्म काटने के लिए सहयोग करती है। लेकिन अगर हमारे अंदर ताकत नहीं है तो वो चीजें कभी भी हमारा कर्म नहीं काटेगी। जैसे कि कोई बढ़ाई है, उसने एक करोता खरीद लिया, सरोता क्या करोता क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी काटने वाला, आरी खरीद ली और दुनिया के सबसे तेज धारदार वाली आरी खरीद ली। लेकिन उसके हाथ में दोनों पैरालिसिस अटैक आ गया। समझ में आ गए? अब वो आरी कितनी लकड़ी काटेगी उस व्यक्ति के हाथ से? बस यही तुम्हारी हालत है। तुमने जीवन भर ये सीखा कि मंत्र महान है, स्तोत्र महान है, भगवान महान है, चालीसा महान है, ये व्रत उपवास महान है, ये महान है, और तुम कूद पड़े और तुम्हारे हाथ कुछ भी। तो सिर्फ तुमने क्या किया, बड़े मंत्र, बड़े स्तोत्र, बड़ी चालीसा, बड़े भगवान, बड़े ये सब चीजें तुमने गले में लेकर के घूमते रहे। लेकिन तुमने पलट करके ये कभी देखा नहीं कि क्या मेरे हाथ में वो स्टैमिना है, क्या मेरे मन में, क्या मेरी वाणी में, क्या मेरे शरीर की इंद्रिय में इतनी सभ्यता, इतने सदाचार, इतनी गुणवत्ता है कि मैं इस मंत्र के द्वारा अपने कर्म काट सकूं। तो मन की ताकत बढ़ाना कैसे, वाणी की ताकत बढ़ाना कैसे, इंद्रियों की ताकत बढ़ती कैसे, ये हमने कभी सीखा ही नहीं। क्योंकि जीवन में सिर्फ हम पुण्य और पाप के इतने भूखे हैं। पुण्य 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 चाहिए। क्यों? मनोरंजन करने के लिए पुण्य चाहिए। पुण्य तुम्हें चाहिए क्यों? क्या कर लोगे उस पुण्य का? तुम अपने आप को मनोरंजन की चीजों से भर दोगे। अभी मैं तुम्हें 10 करोड़ दे दूंगा, क्या कर लोगे 10 करोड़ का? तुम्हारा मनोरंजन जिन जिन चीजों से होता है वो चीजें तुम खरीद करके लाके घर में रख दोगे और उसका मनोरंजन करते रह जाओगे। अलग होता है और मनोरंजन की चीजें ढूंढना अलग होता है। अब तुम अगर देवगुरु शास्त्र की पूजा पाठ करके पुण्य भी कमा रहे हो और पुण्य कमा करके मनोरंजन की चीजें अगर चाहते हो तो फिर तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? मिलेंगे नहीं कभी। परमात्मा तुम कैसे बनोगे? तुम तो कभी बन ही नहीं सकते। क्योंकि तुम्हें धर्म करके, धर्म की साधनाओं को पूरा करके भी अपने मनोरंजन की चीजें पूरी करवानी है। और इसलिए मैं बार बार लोगों को प्रेरणा देता हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुझे मेरे मन को बहुत स्वस्थ, निरोग, गुणवान, अति बलवान निर्माण करना है। मुझे मेरे मन का निर्माण करना है। लेकिन हमारा मन, हमारी वाणी और हमारे शरीर की इंद्रियां आज इतनी सक्षम नहीं है कि हम इन महान मंत्र, महान भगवान की सारी अंदर की ऊर्जाओं को अपने जीवन में घटित करवा सके। इसलिए सबसे ज़्यादा जब भी आपको लगेगा ना कि मुझे मंत्र की कृपा चाहिए, प्रभु की कृपा चाहिए और शास्त्र की कृपा चाहिए, मुझे सारे महान मंत्र स्तोत्र अभी के अभी फल दे दे, तो उनके पीछे ज़्यादा मत पड़ो। तुम्हें जिसकी कृपा चाहिए उसके पीछे पड़ोगे तो उसकी कृपा नहीं होती। आपको अपने पीछे पड़ना चाहिए कि मैं मेरे मन को गुणवान बनाता हूँ। तो मन को कैसे गुणवान बनाया जाता है? अच्छा सोचना सीखना चाहिए। किसी भी गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु महाराज को कहना चाहिए, महाराज जी मेरे मन में पर स्त्री है, पर पुरुष है, धन है, सोना चांदी, भोजन, कपड़ा लत्ता, ये सारी दुनिया में जितनी चीज़ें दिखती है ना, मुझे इसके लिए सही सोचना नहीं आता, मुझे सोचना सिखाइए। तो आपको कभी ऐसा जीवन में ख्याल भी आया? आप पूरे जीवन भर दुकान में बैठे रहे, सामने से कोई स्त्री निकल गई, पुरुष निकल गई, क्या आपको नहीं पता? आप सही से सोचते नहीं उसके लिए, आपको पता है ना ये बात। तो क्या आपने कभी ऐसा गुरु बनाया कि उस गुरु को अपना करके, महाराज मैं गृहस्थ हूं और कृपा करके ना मुझे सोचना सिखाइए, संसार की प्रत्येक परस्त्री के बारे में मुझे अच्छा सोचना सिखाइए, पर पुरुषों के लिए मुझे अच्छा सोचना सिखाइए। आपको किसी भी भोजन के बारे में अच्छा सोचना आता है? कपड़ा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, जूते चप्पल, पशु पक्षी, इसने संसार में पशु पक्षी है, क्या आपके पास ऐसा दिमाग है कि आप इन पशु पक्षियों के लिए अच्छा सोचते हो? है? सोचना आता है? किसके बारे में आपको अच्छा सोचना आता है उसका नाम बता के दिखाओ। माँ के बारे में, बाप के बारे में, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, पुत्र के बारे में, मित्र के बारे में, गुरु के बारे में। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे मन को तुमने कभी सही सोचने के लिए सिखाने की इच्छा ही प्रकट नहीं की। बस पैदा हो गए, खाना खाते खाते सांड जैसे बड़े हो गए और इधर आकर के भगवान 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 शांति धारा पूजन पाठ कर क्या लोगे यहाँ?
पा क्या लिया तुमने यहां आकर के? पाना है इनकी कृपा तो पहले मन योग्य होना चाहिए। मन एकाग्र नहीं, मन योग्य। तो योग्य मन होता है तो ही प्रभु कृपा होती है। मन की एकाग्रता से प्रभु कृपा कभी भी नहीं होती। जिसका मन पर स्त्री, पर पुरुष, पर धन, पर वनिता, दूसरों की सारी चीजों के लिए कभी अच्छा तक एक पल के लिए नहीं सोचता, और वो व्यक्ति यहां आकर के भगवान में मन एकाग्र करके मंत्र पढ़ करके, आपको लगता है कोई देवता आकर के तुम पर कृपा करेगा? हमें अपनी योग्यताओं को बढ़ाने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। हमें ऐसा लगता है कि हम तो मुनि बन के बैठ गए, हम तो श्रावक बन के बैठ गए, हम तो पूजा कर रहे हैं, हम तो जाप कर रहे हैं, हम तो स्तोत्र पढ़ते हैं, हम तो रोज आते शांति धारा करते, हमारा तो बढ़िया रूटीन बन गया भैया, धर्म कर्म बहुत अच्छा करने लगे। तो ये चीजें फल देने भी तो चाहिए। आपका नमोकार मंत्र सच्चा है ना? अंजन चोर ने नमोकार मंत्र पढ़ लिया, फल कब मिला? अगले जन्म में? इसी जन्म में मिला क्या उसी समय मिला? हाँ, तो मेरे को ये पूरा विश्वास है कि मेरा भगवान सच्चा, मेरे गुरु सच्चे, मेरे शास्त्र सच्चे, मेरे सारे स्तोत्र सच्चे हैं। मैं ही उस लायक नहीं हूं कि ये मेरे ऊपर कृपा कर सके। तो हम अपने मन को सोचना सिखाने की इच्छा प्रकट करें कि मुझे सोचना सीखना है, सबसे पहली विद्या। दूसरा सीखने की इच्छा होना चाहिए देखना। महाराज जी मुझे ना स्त्री को देखना, पुरुष को देखना, जानवरों को देखना, सोना चांदी हीरे जवाहरात मकान जमीन जायदाद पर स्त्री पर पुरुषों को ना ठीक से देखना नहीं आता। या तो तुम बोल दो कि महाराज मैं ठीक से देख लेता हूं। तो ये सीखने के लिए पहले कोशिश करना चाहिए थी। जैन आगम यही सीखने के लिए प्रेरणा देता है। चाहे घर गृहस्थी बसाओ, चाहे सन्यास ले लो, सीखना तो चाहिए। इसमें क्या है, संसार के सारे परस्त्रियों को माँ और बहन के समान देखने के लिए क्या मुनि बनना ही जरूरी होता है क्या? वहां बैठ करके अगर तुम वैसा अपनी आंखों से देख लोगे तो क्या आंखें फूट जाएगी? इसमें गृहस्थ से और इससे सन्यासी जीवन से क्या लेना देना? कोई लेना देना ही नहीं है। तो एक सोचना सीखना, एक देखना सीखना। तीसरी शिक्षा होती है सुनना सीखना। महाराज मुझे ना बहुत लोग गाली देते, निंदा करते, आलोचना करते, घृणा करते, ताना मारते, मेरे अगल बगल में ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं। महाराज पता नहीं, वो बोलने वाले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल लेते, गुस्से में, घृणा में, नफरत में, द्वेष में, दे दनादन गालियां दे देते महाराज। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसा डिफॉल्ट है, मुझे ना ठीक से शांति से वो सुनना ही नहीं आता। समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं? सुनना ही नहीं आता मुझे। कोई मुझे गाली देता है तो मैं इधर बबला हो जाता हूं। मुझे सुनना सिखाओ ताकि मेरे अगल बगल में कोई भी मेरा पूर्व जन्म का वैरी आए, मुझे गाली दे, निंदा करे, आलोचना करे, ताना मारे, खरी खोटी सुनाए, लांछन लगाए, कलंक लगाए, महाराज मुझे ऐसा सुनना सिखाओ कि मेरे ऊपर असर ही ना हो। तो ऐसा सुनना सीखा जा सकता है। क्या आपके भगवान ऐसा नहीं करते थे भगवान बनने के पहले? वो भगवान बने क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 इंद्रिया और मन के ऊपर विजय प्राप्त किया था। लेकिन भले हम विजय प्राप्त ना करें, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कानों को शिक्षा तो दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा। हम अपनी आंखों को अच्छी शिक्षा तो दे सकते हैं, हम अपने दिमाग को अच्छी शिक्षा तो दे सकते थे। आपको जिंदगी निकल जाती है, मंत्र पढ़ना सीखना है, स्तोत्र पढ़ना सीखना है, पूजा पढ़ना सीखना है, सारी दुनिया सब तुमने शास्त्र पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, लेकिन तुम्हारी कभी इच्छा हुई मैं ये शास्त्र पढ़ लूँ, वो शास्त्र पढ़ लूँ? कई होते हैं शास्त्र पढ़ने वाले लोग होते हैं, कभी उनके अंदर ये इच्छा होती है मुझे बोलना सीखना है महाराज, मुझे ना बोलना सीखना है। स्त्री के साथ कैसे बात करें, पुरुष के साथ कैसे बात करें, वैरी के साथ कैसे बात करें, मित्र के साथ कैसे बात करें, माता के साथ कैसे बात करें, पिता के साथ कैसे बात करें, पुत्र पुत्रियों के साथ कैसे बात करें, दुश्मनों के साथ कैसे बात करें। नाना प्रकार के दुष्ट स्वभाव के लोग मेरे अगल बगल में होते हैं महाराज, और मुझे उनके साथ बात करना सीखना है। मुझे सिखाइए अपनों से कैसे बात करें, परायों से कैसे बात करें, मित्रों से कैसे बात करें, वैरियों से कैसे बात करें। तो ये कौन सीखेगा बोलना? विनय से बात करना सिखाओ, दया से बात करना सिखाओ, करुणा से बात करना सिखाओ, लज्जा से बात करना सिखाओ, विनय, नम्रता, लघुता के साथ बात करना सिखाओ। मुझे नहीं लगता मैं ठीक से इंसानों से बात करता हूं, मुझे बात करना नहीं आती। तो ये सीखने की चीजें होती है। हम 60 साल निकाल लेते, मंत्र पढ़ना कैसे सीख ले, जाप करना कैसे सीख ले, स्तोत्र पढ़ना कैसे सीख ले। ये चीजें सीख ली, शिविर लग गए, बैठ गए, सीख लिया, अब क्या आगे? तुम वही के वही हो। तुम्हारा विकास कोई ठीक से मंत्र पढ़ने से थोड़ी होने वाला है। तुम्हारा विकास होने वाला है ठीक से सोचना सीखने से, ठीक से देखना सीखने से, ठीक से सूंघना, ठीक से चखना, ठीक से बोलना, ठीक से सुनना और ठीक से छूना।
ये सीखोगे कब? क्योंकि आप जिस ईश्वर की आराधना करते हो वह स्वयं जितेंद्रिय था, और हम भले ही जितेंद्रिय ना बने लेकिन हम इंद्रियों का और अपने स्वयं के सारे शरीर में जितनी 5 इंद्रिय और एक मन है उसका सभ्यता के साथ वो काम कर जाए। क्या हम अपनी आंखों को सिखाने के लिए कभी बैठे? नहीं। जब व्यक्ति ऐसी साधना करता है तभी उसके कर्म विनाश करने की ताकत उसके अंदर आती है। और ऐसा शिक्षित व्यक्ति जिसने अपनी चेतना को अच्छी शिक्षा से भर दिया है, ऐसा व्यक्ति जब मंत्र पढ़ने के लिए बैठता है, स्तोत्र पढ़ने के लिए जब बैठता है, उसी समय ये ध्यान रखना हमेशा, हम अपनी योग्यता को बिना जांचे परखे अगर सामने वाले व्यक्ति से अगर हम फल पाना चाहेंगे तो यह संभव नहीं होता। हमेशा याद रखना इस चीज को। मन में, भगवान में मन एकाग्र नहीं होता, इसलिए तुम्हें फल प्राप्त होने में देरी लग रही है, ये बात सही नहीं। आपका मन, आपकी वाणी, आपकी आंखें, आपके कर्मेंद्रिय, आपका हृदय, आपकी बुद्धि उस योग्य ही नहीं है कि प्रभु आपके ऊपर कृपा कर सके। तो कृपया प्रभु की कृपा चाहिए तो आप अपने दिमाग को सही सोचना सिखाएं। इतने गुरु बना दिए, मैं तो आचार्य विद्यासागर, मैं तो आचार्य विशुद्ध सागर, मैं तो आचार्य विनम्र सागर, मैं तो फलाना सागर का भगत, तो चेले चपाटी बनकर गली में सीना तान के घूमते, उसके अलावा कोई काम धंधा तो बचा ही नहीं है। क्या सीखा तुमने अपने गुरु से? क्या सीखा तुमने आचार्य श्री से? क्या सीखा तुमने अपने गुरुदेव सुरा सागर जी से? क्या सीखा तुमने आचार्य विशुद्ध सागर से? क्या सीखा तुमने विनम्र सागर और विनिश्चय सागर और फलाना सागर से, रविचर सागर से? क्या सीखा तुमने? तो इसलिए ध्यान रखता कि आप अपने आप को अच्छा सिखा सकते हो। तो किसी की पत्नी बनो, किसी का पति बनो, किसी की माँ बन के रहो, चाहे घर गृहस्थी बसा लो, सुखी हो, दुखी हो, अमीर हो, गरीब हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे जो भी खोटे कर्म तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारी इन्हीं चीजों की, इसका गलत इस्तेमाल किया, 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 इसीलिए तुम्हारी आत्मा में खोटे कर्म इकट्ठा हुए और तुम आज जो भी मुसीबत झेल रहे हो वो सारी मुसीबत इसीलिए आई है क्योंकि पिछले जन्मों में तुमने दिमाग का इस्तेमाल, आंखों का इस्तेमाल, जबान का इस्तेमाल, कान का इस्तेमाल, हाथ पैर का इस्तेमाल तुमने हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ करने के लिए किया। उसी के कारण तुम्हारी आत्मा में खोटे कर्म इकट्ठा हुए। अब तुम इन चीजों को सही काम करना नहीं सिखाओगे तो आज भी कर्म इकट्ठा हो रहे हैं और अनंत काल तक वो कर्म इकट्ठा होते रहेंगे। बीच में ये तुम पानी छिड़क छिड़क करके जो साजी सब्जियां बनाने की कोशिश करते हो मंत्र पूजा पाठ से, इससे थोड़ा सा मुरझाई सब्जियां घंटे 2 घंटे के लिए ताजा तरोनी हो जाती है। सूखी सब्जियां होती है ना, मार्केट में कोई बेचने के लिए ले जाता है, धनिया पत्ती तो सूख जाती है, ढीली पड़ जाती है तो पानी छिड़क देता है थोड़ा, तो उसमें क्या आ जाती है, ताजगी सी आ जाती है। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हें मंजिल पे नहीं पहुंचाएंगे, बस ताजगी बनाए रखेगी हमेशा। इसलिए ठोस साधना करें, गृहस्थी में रह करके अथवा संन्यास अवस्था में रह करके आप हमेशा कुछ शिक्षित होने का सबूत दीजिए मेरे प्रभु को। मेरे प्रभु को शिक्षित व्यक्ति बहुत पसंद आते हैं। धार्मिक व्यक्ति से भी ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी शिक्षा सोचने में माहिर हो, देखने में माहिर हो, बोलने में माहिर हो, सुनने में माहिर हो, छूने में माहिर हो, खाना खाने में माहिर हो, सब चीज़ों में माहिर होना चाहिए आपकी आंखें। आपको खुद लगना चाहिए कि नहीं, पहले से अच्छे तरीके से मेरी आंखें अब स्त्री को पुरुष को देखने लगी है। तो वो उस लेवल पर आप आकर के काम कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट आपको जीते जी देखने को मिल जाएंगे। कोई जिनेंद्र भगवान के शासन का कोई अतिशय, कोई चमत्कार, कोई दिव्यता, कोई रिद्धि सिद्धि किसी ने छुपा के नहीं रखी, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए। जो योग्य बनेगा वो उसका अधिकारी बनेगा, जो योग्य नहीं है वो उसका अधिकारी कभी नहीं बनेगा। ये संसार का स्वभाव है, आप इसको समझें। आगे, मन की बस्ती में अब अंधेरा ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला, आ गया है अब जीवन में उजाला करने वाला। पड़ा था मन मस्तिष्क पर जो भ्रम का जाला, कट जाएगा वह पाकर आपका उजाला। अगली शंका के लिए भाई सुनील जी जैन आए और अपनी शंका मुनि श्री के समक्ष रखें। नमस्ते गुरुदेव। अभी तक जितने भी साधु संत आए, कोई संगीत के साथ
पूजन करने में आनंद बताता है, कोई स्वाध्याय करने में आनंद बताता है, कोई कुछ। हम गृहस्थ लोग अनेक मुनियों को, अनेक संतों को सुनते हैं, लेकिन लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते। उस लक्ष्य पर पहुंच पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? नमस्ते। सामान्य रूप से जो भी संसारी जीव, चाहे हम हो चाहे आप हो, हमारी इच्छाओं में, हमारी भावनाओं में भगवान बनने की कभी मांग नहीं होती। किसी का भी दिमाग खुद को कभी नहीं कहता कि मुझे भगवान बनना है। यहां तक मैं कहता हूं कि ठीक से आपका दिमाग ये तक सोच नहीं पाता कि नहीं यार पक्का मुझे देव तो बनना ही है। हमारा दिमाग इस लायक है ही नहीं। अभी हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है। हमारी बुद्धि की जो आदत है, अगल बगल के जूते चप्पल कपड़ा लत्ता सोना चांदी हीरे जवाहरात, अमीरी गरीबी सुखी दुखी, रंग रूप सौंदर्य श्रृंगार हाव भाव, हंसी मजाक ही हा हा हु, अगल बगल कोई बोली लेकर के हाथी पे बैठ गया तो कलेजे पे सांप लौटते कि हम भी बैठेंगे। बस यही तक हमारी बुद्धि का विकास है। जो हमारी आंख नाक कान जबान हाथ पैर देख लेता है, फील कर लेता है, हमारी बुद्धि बस उन्हीं चीजों को जीवन भर मांगती रह जाती है। जो दिव्य है, जो अलौकिक है, जो अद्भुत है, जो अकल्पनीय है, जो बहुत करोड़ों अरबों में किसी एक व्यक्ति को मिलता है, वो तुम्हारी बुद्धि कभी मांग ही नहीं सकती। आप चेक कर लो तुम्हारी बुद्धि मांग क्या रही है, कब से क्या मांग रही है। स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, कपड़ा, सोना चांदी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अगल बगल जो भी चीजें बिखरी पड़ी है, जो तुम्हारी आंखों से दिखती है, कान से सुनने में आती है, नाक से सूंघने में आ रही है, जीभ से चखने में आ रही है, तुम्हारे दिमाग सिर्फ उतना ही मांगता है, उसके अलावा कुछ मांगता ही नहीं है। और पहले तो अपने दिमाग को ये मांगना सिखाना पड़ता है। मतलब हमारे दिमाग को ये मांगना सिखाना पड़ता है कि चल स्वर्ग मांग ले, चल भगवान मांग ले, चल मंत्र की कृपा मांग ले, कुछ दिव्य मांग ले, कुछ देव देवताओं को देखना है मांग ले। देवताओं को देखना है कभी प्रबल इच्छा होती है? नहीं होती। किसी हीरो को देखना है, सलमान खान को देखना है, शाहरुख खान को देखना है, माधुरी दीक्षित को देखना है, आचार्य श्री को देखना है, ये सारे सामान्य चीजें तो दिमाग में आती है, देखना है देखना है देखना है। लेकिन कभी देवताओं को देखना है मरने के पहले, कभी ख्याल आता है क्या? नहीं आएगा। क्योंकि हमारा दिमाग इतना ही डेवलप हुआ है कि अगल बगल जो चीजें बिखरी पड़ी है, उस बिखरी हुई चीजों से जो चीज हमें भाग गई, बस अब दिमाग उन्हीं का डिमांड, उन्हीं के पीछे भागता है। और यहाँ जो मेरे प्रभु के पास आकर के हमें देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्य, स्वाध्याय, संयम, तप, दान की आपको जिम्मेदारी दी और मेरे लिए 28 मूलों की जिम्मेदारी दी, तो सबसे पहले देव दर्शन के बाद कि भाई तुम्हारा दिमाग पहले भगवान तो मांगे। अब तुम देव दर्शन तो कर रहे हैं लेकिन बिना मांगे कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो भगवान मांगता ही नहीं है। जैसे कि तुम्हारा दिमाग दिन भर पानी कितनी बार मांगता है, दिन भर खाना कितनी बार मांगता है, दिन भर पानी, भोजन, कपड़ा, पैसा कितनी बार मांगता है तुम्हारा दिमाग? पूरी जिंदगी में एक आध बार कभी दिमाग ने भगवान मांगे हो तो बताओ। तुम्हारा दिमाग पैसा मांगता है तो तुम 18 घंटे दुकान में जाके बैठते हो। तुम्हारा दिमाग स्त्री मांगता है तो तुम शादी करके बैठ जाते हो। तुम्हारा दिमाग पानी मांगता है तो बिल्कुल वाटर बैग, कैन, लोटा बिटा सब साथ लेके चलते हो, है ना। मांगता है, तुम्हें पता है कहीं भी टूर के लिए जाना है तो पानी की बोतल गाड़ी में रख लो। क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारा दिमाग ये मांगता है। तो आप बताइए, आप इतने साल से पूजन दर्शन सब कर रहे हो, आपका दिमाग भगवान कब मांगा? भगवान नहीं मांगता, ये हमारे दिमाग की टेक्निकल डिफॉल्ट है। पहले तो कुछ ऐसी साधना, ऐसा चिंतन, ऐसा मनन करके कुछ ऐसी समझदारी पहले अपने अंदर ले लो कि अब तुम्हें लगना चाहिए कि यार जिंदगी गुजारने के लिए भगवान की बहुत जरूरत है। जैसे तुम्हें शादी के पहले लगता था भाई ब्याह करना बहुत जरूरी है, ब्याह होना बहुत जरूरी है, तुम्हें लगता था ना कि नहीं लगता था? 14 साल 16 साल से लेकर के 25 साल तक इंतजार ही करते रहे। दिमाग कितना लड़का मांगता था, लड़की मांगता था, पैसा मांगता था, मांग ही रहे हो। और ये जो दिमाग मांगता है वो अनंत काल से मांग रहा है। और इस बार हम जन्म लिए जैन कुल में और हम अपने जात के भगवान मानते हैं, पूजते हैं, जपते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, अभिषेक करते हैं, सब करते हैं। लेकिन करने में तो सब कर रहे हैं, लेकिन वो दिमाग अभी मांगता नहीं है कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे मंत्र का फल चाहिए, मुझे स्तोत्र का फल चाहिए। वो मांगता नहीं है। पहले तो अपने दिमाग को कहो इसको मांग लो। सही सही बताओ, पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें भगवान चाहिए क्या? दिक्कत यही है। तो बाकी की चीजों को दिमाग मांगता है। जूता चप्पल थोड़ा सा घिस गया
तुरंत दिमाग मांगने लग जाता है कि यार अब महीना 2 महीने में 15 दिन में जुगाड़ कर लो, कहीं से तो 500 1000 इकट्ठा कर लो, अब जूता लेना है, जूता चाहिए, जूता चाहिए, जूता चाहिए। तुम्हें जूता चाहिए, चप्पल चाहिए बोलते हुए, मांगते हुए हजारों लोगों ने देख लिया कि चाहिए भाई तुझे, नथनी चाहिए, कुंडल चाहिए, और बाली चाहिए, बिंदी चाहिए, कपड़ा चाहिए, हलवा चाहिए, पुड़ी चाहिए, ये सब चाहिए 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 बोलने वाला दिमाग भी तुमने सुना, और तुमने हजारों लोगों ने देखा है कि तुम कपड़ा लत्ता सोना चांदी हीरे जवाहरात सब मांगते रहते हो दिन भर। भगवान मांगने वाला दिमाग है तुम्हारे पास? जब दिमाग भगवान मांग नहीं रहा है तो फिर भगवान मिलेंगे कैसे? इसलिए कुछ ऐसी विद्या पहले अपने अंदर समझ पैदा करवा लो कि अपना दिमाग पहले भगवान मांगने लग जाए। और आप अपने आप को डांटो, कठोर वचन बोलो। मैं देता था पहले खुद को कठोर वचन, सुनाता था बहुत, अब वो यहाँ सबके सामने नहीं सुना सकता। डांट देता मैं पहले खुद को, है अविचल सागर दिन भर रोटी मांगता है, कपड़ा मांगता है, ये मांगता है, वो मांगता है, भगवान मांग के देख ले एक बार। भगवान कहीं नहीं मांगता रे तू। जाता तो हूँ मंदिर, तो जाता हूँ, मैं जानता हूँ बेटा तू मंदिर जाता है, पूजा करता है, अभिषेक करता है, लेकिन मांगता कहाँ है? मांग उसको पहले, भगवान चाहिए मांग। तो उसको मैं प्रेरणा देता था, मैं खुद ही खुद को प्रेरणा देता, मांगना सिखाया कि हाँ मुझे भगवान चाहिए। तो पहले दिमाग इस हालत तक लेके आओ कि वो दिमाग जैसे तुम्हारा रोटी कपड़ा लत्ता सोना चांदी मांगता है, ऐसे वो भगवान मांग ले, कृपा मांग ले। मांगता ही नहीं कुछ। आगे चले। हर किसी को अपनी कसौटी पर आंकना छोड़ दे, कैसा भी मिले तड़पता जीव, बस तू उस पर अपनी दया उड़ेल दे। मिल जाएगा तुझे सब कुछ बिन मांगे संसार में, बस तू अपने जीवन में जो भी जीव आए उसके लिए अपनी ममता उड़ेल दे। मुनिश्री, हमारा जीवन सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि हमें खुशी नहीं है, हम सब दुखी दुखी से दिखाई देते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में खुशी उत्पन्न कर सकती हैं? कोई भी संसारी व्यक्ति ये मिल जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अब हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, इतना हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच करके खुद को खुशी से भरना चाहता है तो ध्यान रखना, तुझे दुनिया में कोई भी खुश करने के लिए पैदा हुआ ही नहीं है। पहली बात तो यही है। कौन सी दुनिया में चीज़ है जो तुझे खुश देने के लिए पैदा हुई है? बताओ। माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, क्या तुम्हें खुश करने के लिए जन्म लिया है क्या उन्होंने? अभी आप आंख बंद करके बैठ जाओ, क्या आप ऐसा फील करते हो आंख बंद करने के बैठने के बाद कि मेरा जीवन तो भैया इसको सुख देने के लिए हुआ है? आप फील कर पाते हो? तो तुम क्यों इंतजार कर रहे हो कि ये व्यक्ति मुझे सुख दे देगा, इस व्यक्ति से मुझे सुख मिल जाए? तुम्हें सुख देने के लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ। यहाँ सब जितने भी मनुष्य जुड़े हैं एक दूसरों का मनोरंजन करने के लिए साथ रहते हैं। मनोरंजन चल रहा है तब तक सब ठीक है, मनोरंजन देना बंद हो गया सारे रिश्ते खराब। माँ भी तब तक अच्छी है, पिता भी तब तक अच्छे हैं, पति भी तब तक अच्छा है, पत्नी भी तब तक अच्छी है, जब तक मनोरंजन की चीज़ें प्राप्त दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं। जिस समय मनोरंजन होना बंद हो जाता है, माँ ने मान लो आधी प्रॉपर्टी दे दी बड़े भाई को, तुम्हें दे दी मान लो 25 पैसा, माँ ने भी बाप ने भी अगर सही बंटवारा नहीं किया, उस दिन से दिल के सबसे निचले स्तर पर माँ भी और बाप भी वही बैठ जाते हैं, घृणा से होने लग जाती है। इस दुनिया में अगर तुझे लगता है कि कोई तुझे प्रेम करता है, कोई तुझे प्रेम नहीं करता, कहीं ना कहीं तुम किसी के मनोरंजन के काम आ रहे हो, तब तक वो सामने वाला बंदा तुझे जताता रहेगा कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, तुम सांसों में, ख्वाबों में, ख्यालों में। और जैसे ही तुम उसका मनोरंजन देना बंद करो, धत तेरी ऐसी की तेरे जैसे 56। तो इसलिए ज़्यादा दुनिया में खुश रहने की कोशिश मत किया करो। खुश रहना एक मूर्खता का लक्षण होता है। संसार में जन्म से लेकर के मरते दम तक सुखी होना, आनंदित होना, खुश रहना, ये सामान्य घटिया बातें होती है। हमें सिर्फ गुणवान बनने के लिए भगवान ने कहा है, हमें खुश होना पड़ेगा तो मूर्खता के जैसा पुद्गल पदार्थों में आनंद मनाना पड़ेगा। इसलिए पुद्गल पदार्थों में आनंद मनाने की शिक्षा तो मैं दे नहीं सकता आपको, क्योंकि ये अज्ञानी व्यक्तियों का और अनंत काल तक संसार में भटकने वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि खुश रहो। लेकिन मैं कहूँगा, मेरे प्रभु कहते हैं, वंदे तद्गुण जिन गुण संपत्ति
मैंने जो शिक्षा दी है तुम उस शिक्षा से स्वयं को ना सुखी बनाओ ना खुश बनाओ। मेरी शिक्षा से अविचल सागर तुम स्वयं को सिर्फ गुणवान बनाओ। तुम्हारे सुखी होने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला, ना तेरा भला होने वाला है। तुम्हारे दुखी होने से ना तेरा भला होने वाला है, ना दूसरों का भला होने वाला है। अविचल सागर जी का पुण्य कितना भी हो, पाप कितना भी हो, लेकिन अविचल सागर जी अगर गुणवान है तो मेरा भी भला है और मेरे सामने वाले का भी भला है। इसलिए बार 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 मेरे जीवन में खुशियां ही नहीं है। और तुमने अपनी खुशियों के सपने देखे किस में? पति के शरीर में, पत्नी के शरीर में, भोजन में, कपड़े में, सोना चांदी, हीरे जवाहरात में। और ये इन चीजों में खुशियां तो मिथ्या दृष्टि मना लेता है। और जो समझदार व्यक्ति होता है वो किसी की पत्नी बने, चाहे पति बने, चाहे पिता बने, चाहे पुत्र बने, चाहे भाई बने, चाहे बहन बने, जो आपको किरदार निभाने के लिए जिम्मेदारी मिली, जैसे मुझे मुनि बनने की जिम्मेदारी मिली, आपको गृहस्थ बनने करके जिम्मेदारी निभाने के कर्तव्य निभा रहे। आप गृहस्थ बने, मैं सन्यासी बनूं, मैं अपनी 28 मूल गुणों की साधना करते करते मैं गुणवान बनना चाहता हूं। 28 मूल गुणों की साधना करना मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है। 28 मूल गुणों की साधना करते करते अविचल सागर जी को क्षमावान बनाए, दयावान बनाए, करुणावान बनाए, मधुर वचन बोलने वाला बनाए, अच्छा सोचने वाला, अच्छा देखने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा सुनने वाला, सहनशील, धैर्यवान, विवेकवान, संयमी, संतोष बुद्धि का। अगर 28 मूल गुणों की साधना करते करते मैं अगर अपने आप को ये बना चुका हूं तो मेरे 28 मूल गुणों की सार्थकता है। नहीं तो भगवान तो वैसे ही वहां कठोर वचन बोलते हैं, मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रीवे को उपजायो। चर्या बहुत अच्छी है, चर्या अच्छी होने से काम नहीं बनता, ये ध्यान रखना हमेशा। आचरण अच्छा रखो, आचरण नहीं, आचरण किया अच्छा क्यों किया जाता है? तो मैं 28 मूल गुणों की निर्दोष साधना करके मोक्ष नहीं जा सकता। 28 मूल गुणों की निर्दोष साधना करके अगर मैं अपने स्वभाव, बुद्धि, विचार, आंख, नाक, कान, जबान को अगर गुणवान नहीं बनाया तो मेरा भी कल्याण नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, आप कभी भी मैं खुश ही नहीं हो पा रही हूं तो खुश इसलिए नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपने गुणवान बनने का कभी विचार तक नहीं किया। मेरे प्रभु आपको गुणवान होते हुए देखना चाहते हैं, चाहे आपके घर में खाने के लाले क्यों ना पड़े हो, चाहे आपकी कितनी भी दरिद्रता क्यों ना हो, कितनी भी संघर्ष क्यों ना हो, कितना भी घर में टेंशन डिप्रेशन क्यों ना हो, आप इन चीज़ों से हट करके सिर्फ अपने दिमाग में इतना रखो कि जो मैंने पूर्व जन्म में कर्म किए वो मैं भोगूंगा, लेकिन आज इस खोटे कर्मों को भोगते हुए मैं स्वयं को गुणवान बनाऊंगा। ये ध्यान रखना हमेशा। प्राय करके प्रत्येक आत्मा यहाँ पुण्यवान बनना चाहता है, लेकिन मैं कभी उसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि पुण्य पाप तो आता है, जाता है, समाप्त होता है, वो विनाशिक है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। मुझे ना अपने पाप काटने की चिंता है, ना पुण्य से भरने की चिंता है। मुझे तो गुणवान बनने की 24 घंटे चिंता चलती रहती है। क्यों? गुणवान अगर मैंने मेहनत करके, श्रम करके खुद को बनाया, देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, 6 आवश्यकों को गृहस्थ पूरा करे, और मैं मेरी 28 मूल गुणों की साधना निर्दोष पालन करूं, और हम दोनों ही साधना को करते करते स्वयं को गुणवान बना लेते हैं, तो गुणवान व्यक्ति का 24 घंटे पुण्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुणवान व्यक्ति के बाद 24 घंटे पुण्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। गुणवान व्यक्ति के सारे इंद्रियों ने बुरी हरकतें करना बंद हो कर दी क्या नहीं कर दी? कर दी। तो नया पाप भी नहीं आ रहा है, पुराने पाप कट भी रहे। लेकिन अभी आप गुणवान नहीं बन करके सिर्फ पाप काटना और पुण्य कमाने की बातें करोगे तो पाप तो कटेंगे, पुण्य भी आएगा, लेकिन पुण्य भी खत्म होने वाला है और पाप भी खत्म होने वाला है। तो पुण्य कमा भी लोगे तो 2-4 भाव में खत्म कर लोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? लेकिन एक बार अगर आपने मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद स्वयं को गुणवान का मतलब क्षमा करने वाला, दया करने वाला, विनय करने वाला, पर स्त्री पर पुरुषों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला, हाँ, जिसके मधुर वचन निकलते, जो व्यक्ति नम्र है, लघु है, लज्जावान है, इसको गुणवान बोलते हैं। तो आप अगर स्वयं को मेहनत से, श्रम से गुणवान बना लिए, कितना भी क्यों ना कष्ट सहन करना पड़े, एक आत्मा में गुण प्रकट होने के बाद करोड़ों जन्मों तक उसके गुण नष्ट नहीं होते, उसके संस्कार नष्ट नहीं होते। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि गुणवान जितने जल्दी बन सकते हो तो बन जाओ, क्योंकि गुणवान व्यक्ति सातिशय पुण्य कर्म का 24 घंटे आश्रव करता है। अभी आपको पुण्य कमाने के लिए देखो, अभी आप पुण्य तो चाहिए आपको, लेकिन अभी आपको पुण्य कमाने के लिए भगवान के ध्यान, भगवान की पूजा, भगवान का जाप, भगवान के स्तोत्र पढ़ करके उतने समय के लिए पुण्य आता है। लेकिन अविचल सागर अगर सुबह से शाम तक सरल स्वभाव के साथ रहेगा
तो अविचल सागर जी सुबह से शाम तक अगर सरल स्वभाव सरल गुण का पालन कर रहा है, तो मेरे पास सुबह से लेकर के शाम तक सरलता के कारण पुण्य भी आ रहा है, सरलता के कारण मेरे स्वभाव की वक्रता नष्ट हो गई, मेरे पुराने पाप नष्ट हो गए, नया पाप आना बंद हो गया। इतना गाड़ी मुनाफे में रहती है। इसलिए कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा गुणवान बने। अपन लोगों का क्या है, ज्यादा धार्मिक बनने की इच्छा रहती है, ज्यादा धार्मिक ना बने, ज्यादा गुणवान बने कि मैं बहुत बड़ा गुणवान व्यक्ति बनूंगा। क्यों नहीं सोचते व्यक्ति? जैसे कि अगर मैं आपको कहूं, 3 शब्द देता हूं, एक दयावान, एक विनयवान और एक मधुर वचन बोलने वाला। 3 शब्द दिए मैंने, दयावान, विनयवान और बहुत अच्छा मधुर वचन बोलने वाला व्यक्ति। 3 में से एक आप क्या होना चाहोगे? आप एक अच्छा स्वभावी व्यक्ति बनने के लिए एक शब्द का चयन करो कि महाराज मैं आज से संकल्प लेता हूं कि मैं अगले 5 साल में खुद को अत्यंत दयावान बना दूंगा। तीनों नहीं, एक चुनना है। या तो आप खुद को दयावान बनाओ, या फिर विनयवान बनाओ, या फिर ठीक से बात करने वाले व्यक्ति बनाओ। 3 में से एक आपको होना है। 3 में से एक कोई भी गुण का मालिक आपको बनना है। ले लो जिम्मेदारी, हिम्मत हो तो। जब आपका मूड ही नहीं है, क्षमावान बनो, विनयवान बनो, सरल स्वभावी बनो, शांत रहने वाले बनो, नम्र बनो। जब तुम्हें कुछ गुणवान ही नहीं होना है, फिर इतना धर्म का प्रपंच आखिर तुम खेल किसके ले रहे हो? खेल किसके ले रहे हो? फिर मनुष्य होने के बाद, गृहिणी होने के बाद 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, कपड़ा पहनने को मिल रहा है, बालों में लगाने के लिए तेल मिल रहा है, जूते चप्पल पहनने को मिल रहे हैं, हाँ, सारी सुख सुविधा तुम्हें मिल गई, पति सारा मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए वहां बैठ करके, और तुम्हें कोई भी अच्छा स्वभाव अपने अंदर निर्माण नहीं करना है। और मैं कह नहीं रहा हूं कि 10 धर्म का पालन करो, मैं कहता हूं एक शब्द का चयन करो। भगवान के मुख से निकला हुआ कोई भी एक शब्द का चयन करो, कोई भी जो तुम्हारी पसंद हो, और मुझे कहो कि महाराज मैं अपने आप को अगले 5 साल में क्षमावान बनाऊंगा, सरल स्वभाव बनाऊंगा, अथवा मार्दवान बनाऊंगा, अथवा ब्रह्मचारी बनाऊंगा, अथवा अकिंचन स्वभाव का बनाऊंगा, अथवा निर्मोही बनाऊंगा, अथवा विनय करने वाला बनाऊंगा। तुम कुछ तो एक जिम्मेदारी लो कि मैं पिछले 5 साल में, 10 साल में अपने स्वभाव को ऐसा जरूर बनाऊंगा। तुम कुछ ना करो, सारा काम भगवान कर ले, तुम्हारी सारी आपदी विपदा सारा ये चीज, और तुम निगोड़ी बन करके गली में घूमते रहो। मैं मुनि बन के घूमता रहूं, तुम श्रावक बन के घूमते रहो, हो गया कल्याण दोनों का। इसलिए ध्यान रखना कि मेरा कल्याण, मेरा भला नहीं हो रहा है महाराज। आप एक सामान्य से बात बताइए, आपके आत्मा में पाप कर्म आया जिसके कारण आप संसार के नाना प्रकार के दुख भोग रहे हो, ठीक है, ये बात सत्य है क्या? सत्य है, सत्य। वो पाप आया कहां से, इकट्ठा कहां से हुआ? दिमाग का इस्तेमाल गलत किया, आंखों का इस्तेमाल गलत किया, जबान का इस्तेमाल गलत किया, नाक का इस्तेमाल गलत किया, कानों का इस्तेमाल गलत किया। पिछले जन्मों में तुम्हारे पास जो ये पूरा चमड़ी का शरीर मिला है आज, ऐसा पिछले जन्मों में भी तुम्हारे पास था। और तुम्हारे शरीर के एक एक पार्ट ने जो जो हरकतें और कांड किए, जिसके कारण ही तुम्हारी आत्मा में सारे अशुभ कर्म इकट्ठा हुए। ये बात सत्य है क्या? नहीं है? फिर इस जन्म में तुम ज्यादा पूजा, ज्यादा जाप करके काहे को दादागिरी दिखाते हो? तुम्हें इतने कर्म कटवाने की इच्छा है तो फिर कर्म इकट्ठा करने की आदत से पहले मुक्त करो खुद को। कर्म इकट्ठा करने की आदत तो पिछले जन्म की है, सेम टू सेम। पिछले जन्म में मान लो तुम किसी और जाति में थे, किसी और कुलों में थे, जिनेंद्र भगवान नहीं थे तुम्हारे पास, ठीक है, तब तुम्हारी आंखें जगत की किसी भी स्त्री को कैसी दिखती थी? तुम्हें लगता है आज तुम जैन धर्म में पैदा होकर के तुम्हारी आंखें स्त्रियों को जैसा अजैन लोग देखते हैं वैसा तुम नहीं देख रहे हो? तुम लिख के दे दोगे मुझे? तो जब तुम्हारे कांड वही के वही, कर्म वही के वही है, तो बाकी के सारी चीजों का कोई मूल्य नहीं होता। फिर भगवान कहते भैया ये नाली आने का रास्ता तो बंद करो पहले। तो गृहस्थावस्था में थोड़ा सा शुरुआत करना चाहिए कि मैं मेरे शरीर के एक एक इंद्रियों का इस्तेमाल वैसा करूंगा जैसा प्रभु को पसंद है। इसके लिए संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है? इसके लिए तो घर में भी करके कर सकते हो। आंखों का, जबान का, कान का, हाथ पैर का इस्तेमाल सही करना है, इसके लिए क्या बिना ब्याह के गली में घूमना पड़ेगा क्या? ब्याह करने के बाद नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। अब तुम्हारा मन नहीं होता तो हम क्या करें?
तो बाकी की चीजों ने तो कोई ठेका लेके नहीं बैठे कि भाई तुम अगर अपनी आंख नाक कान जबान हाथ पैर पेट पीठ को अगर कुछ अच्छी बातें सिखाओ ही नहीं तो कौन सा मंत्र ने ठेका ले भाई फिर भी मैं तुम्हारा भला करूंगा। अगर ऐसा कोई सिस्टम होता तो मैं महाराज बनने की रिस्क क्यों लेता, हम भी करवा लेते वहां बैठ करके। तो मुनि बनो चाहे गृहस्थ बनो, ये आपकी चॉइस मात्र है, आपकी इच्छा है, इसमें कोई ज्यादा विशेष बात नहीं। जैसे कोई खाना खाने के लिए आपको कोई पराठा का ऑप्शन देता है, कोई बाटी का ऑप्शन देता है, भाई दोनों में से खाना है तुमने पराठे को चुन लिया, हमने बाटी को चुन लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे ये जीवन शैली अच्छी लगी, तुम्हें वो जीवन शैली अच्छी लगी, चाहे तुम वहां रहो चाहे यहां रहो, शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को शिक्षित करें और जितना ज्यादा हो सके उतना गुणवान बनने की बात करें। आप देखिए ना, आप कुछ होना ही नहीं चाहते, आपको कोई गुण ही नहीं चाहिए, आपको गुणवान बनने में डर क्यों लगता है। जितना आपको गुणवान बनने में डर लगता है उतना भगवान को आपके पास आने में डर लगता है। तुम्हें डर लगना बंद हो जाए भगवान को भी तुम्हारे पास आने में डर लगना बंद हो जाएगा। वो डर के मारे नहीं आते, तुम्हें डर लगता है ना। तो आप बताएं, आप दयावान होना पसंद करोगे, क्षमा विनयवान होना पसंद करोगे, क्या मधुर वचन बोलने वाला होना पसंद करोगे? आपको कौन सा गुण पसंद है बताओ। आप एक बोल सकते हो महाराज मैं अगले 5 साल में दयावान तो जरूर बनूंगा, कोई नहीं बोलता। लेकिन आप घर में रहिए, घर के परिवार की जिम्मेदारी निभाइए, साथ में सुख हो दुख हो शांति हो अशांति हो दरिद्रता अमीरी हो, आप जो आपके कर्म आपके पिछले जन्म के हैं उसके साथ रहते हुए कृपा करके आप अपने आप को गुणवान बन करके ही मरवाइए। बिना गुणवान किए प्राण मत छोड़ना, ये ध्यान रखना हमेशा। अपने मन अपनी वाणी अपनी शरीर की इंद्रियों में एक गुण का स्वामी होना चाहिए। ठीक है, आगे। दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती, कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, हो जाए जिस पर मेरे गुरु के वचनों की कृपा, उसे पूरी दुनिया कभी दुखी कर नहीं सकती। परम अतिशयकारी आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में हम सब बैठे हुए हैं और परम तपस्वी संत की वाणी हम सब सुन रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है और मुनि श्री के मन में दया भावना पूरी तरह से प्रफुल्लित होती है। 24 घंटे उनका मन होता है कि उन्होंने अभी एक दया भावना फाउंडेशन की स्थापना कर रखी है, जिसके अंतर्गत वह 108 पशु पक्षी चिकित्सालय खोल रहे हैं पूरे भारत में। और हमारा भी यह सौभाग्य है कि अशोकनगर में भी उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है कि हम भी यहाँ पर एक पशु पक्षी चिकित्सालय खोलेंगे। और महाराज श्री का ऐसा मन है कि पुरुष तो हर जगह दान देते हैं, पर ऐसा भावना का कार्य जब महिलाएं करेंगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी और उन्हें बहुत आशीर्वाद आप लोगों को दिया है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं से निवेदन करूँगा कि अशोकनगर की मुनिश्री कहते हैं हर घर की महिला को इसमें दान देना है। और ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप ले लेंगे और इसे भरकर हमें देना है। सभी महिलाओं को इससे जुड़ना है, कोई भी रह ना जाए, ऐसी मुनिश्री की भावना है। अगली शंका समाधान हेतु ब्रह्मचारी भैया आलोक जी बजा जाएं और अपनी शंका मुनिश्री के चरणों में रखें। बोले परम पूज्य आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अविचल सागर जी महाराज की जय। मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, उसमें 10 कोड़ा कोड़ी का अपसर्पणी उत्सर्पणी और 10 के अपसर्पणी। तो अभी जो चल रहा है अपसर्पणी, इसमें जो पहला काल है वो 4 कोड़ा कोड़ी, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी, दूसरा 1 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी और पहला 1 कोड़ा कोड़ी, यानी कि 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी का है। तो अब जो आगे छठम काल आएगा इसके बाद, तो छठम काल जो होगा वो भी 21,000 वर्ष का होगा, पंचम काल होगा वो भी 21,000 वर्ष का होगा। तो जो आगे पंचम काल आएगा उसमें से जब 20,000 वर्ष निकल जाएंगे तो 1,000 वर्ष बाद जो मनु जिन्हें कहते हैं अपन, तो वो होंगे, उनसे फिर धर्म की उत्पत्ति होगी। तब तक क्या 20,000 वर्ष तक क्या धर्म का लोप रहेगा? क्या हो? आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हो। पंचम काल आया, फिर छठा आएगा,
छठे के बाद पहला नहीं आएगा, छठे के बाद फिर छठा आएगा, छठे के बाद फिर पांचवा, चौथा, फिर तीसरा, दूसरा, पहला, ऐसा होता है इसका क्रम। इसलिए इसमें कोई शंका नहीं है, जिस काल में जिस प्रकार के आत्मा ने जैसे कर्म बंद किए हैं वो उसी समय आकर के वैसा फल देने के लिए प्रकृति की कुछ ऐसे विशेषताएं है, तो वो आत्माएं उसी समय आकर के जन्म लेती है और संसार की व्यवस्थित शिक्षा बुद्धि दे करके अपना जीवन यापन करने के लिए आगे बढ़ा लेते हैं। अगली शंका के समाधान हेतु हमारे गांव मंदिर कमेटी जो कि बहुत ही मेहनत कर रही है वो यहाँ दिखती है, कितना सुंदर वातावरण यहाँ है। एक बार उस कमेटी के लिए आप ताली बजाएं। और उसी कमेटी के उपाध्यक्ष श्री बिमल भाई साहब अपनी शंका रख रहे हैं। माइक दें भैया। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सबके लिए अपने जीवन का कोई चमत्कार सबको बताई। कहाँ का सुना है भाई? हम तो कंफ्यूज हो जाते, पता नहीं कहाँ का सुना है, क्या सुना है। जगह का नाम बताओ, उस जगह का सुना है। पावा जी का तो सुना चुका हूँ इधर शायद। सोनागिरी है, सोनागिरी का भी सुना चुका है। चांदखेड़ी का सुनाया था? नहीं सुना। चौलेश्वर का सुनाने के लिए मुझे कम से कम 2 महीने लगेंगे। सही कह रहा हूं मैं? हाँ। बस मैं मेरी बलि चढ़ाऊं, तू क्या बलि चढ़ाएगा इसके बदले में? मुझे नहीं चाहिए दीक्षा भिक्षा। हाँ। चांदखेड़ी में मैं था 2013 में, तो वहाँ लगभग 8 दिन पहले मैं पहुँच गया था और चातुर्मास की स्थापना हुई। स्थापना के बाद 7-8 दिन निकल गए होंगे। तो यहीं से निकल करके गया था मैं, अशोकनगर, शाडोरा, रुठियाई ऐसे करके। तो यहाँ पे शांतिनाथ जनालय में सुबह हार हुए थे और मैं निकल गया था। कुंतु सागर जी थे उस समय। तो उस समय मेरी जो साधना की दिशा रहती थी वो हमेशा ही रहती थी कि मुझे मेरे प्रभु चाहिए। बस दिमाग में, बस बरसों तक, 20 साल तक दिमाग में बस एक ही भूत सवार था, बस भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान के बिना कुछ नहीं, भगवान को पाना है। जो शास्त्रों में लिखा है कि इस कर्म सा ये फल होता है, देव दर्शन का ये फल होता है, इसका ये फल होता है, तो मैं वो कर्म कम करता था और वो फल कैसे ज़्यादा मिले, मुझे नीयत मेरी उधर ज़्यादा रहती थी। और जब तक मुझे 24 घंटे में कोई अतिशय ना दिखे तब तक मुझे नींद नहीं आती थी, चैन नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, कहीं ना कहीं मेरे से बहुत बड़े ऐसे कोई खोटे काम हुए जिसके कारण आज प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो किसी न किसी रूप में, छोटे बड़े रूप में वो दर्शन तो दे ही देते थे। तो एक दिन क्या है, 7-8 दिन के बाद की बात है, मैं कमरे में बैठा था, रात के 11:30-12 बज गए होंगे। तो ध्यान से उठा और मैं शुद्धि के लिए गया, लोगो शंका करके वापस आकर के लेट गए पाटे पर। रात्रि विश्राम का समय था। तो 10-15 मिनट तक लेटे रहे, करवट बदल ली 1-2 बार, लेकिन नींद नहीं लगी। नींद नहीं लगी तो लगता ही अब तो आने वाली नहीं है। तो फिर मैं उठ के बैठ गया। तो पाटे के पीछे जो दीवार थी, पाटिया लगा था, उस पर टिक के बैठ गया शांति से। तो 1-2 मिनट ही बैठा होगा। तो उतने में क्या हो गया, जैसे आप लोग टीवी देखते हैं ना, ऐसे पहले विज़न दिखते थे। जहाँ भी हम बैठते थे साधना में, जहाँ भी प्रभु को कुछ दिखाना होता था, तो पहले मेरे सामने ऐसे टीवी जैसे स्क्रीन चलने लग जाती थी। कहीं भी बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, दिन में हो चाहे रात में हो, ऐसे चित्र दिखाना चालू करते थे। ये सामने का कुछ नहीं दिखता, बस इतना मालूम रहता था कि मैं यहाँ बैठा हूँ। अब जो विज़न दिख रहा है उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि मैं एक जगह खड़ा हूँ और मेरे राइट साइड में मेरे से 10 फुट की दूरी पर, 20-25 फुट की दूरी पर से एक बिल्डिंग चलती है, ऐसे ट्रेन के डिब्बे जैसे सिंगल फ्लोर की बिल्डिंग थी, लंबी सी, कम से कम 300-400 फुट वो लंबी बिल्डिंग होगी। मतलब कमरे 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 बने हुए,
जैसे स्कूल के कमरे होते हैं ना, दरवाज़ा 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 दरवाज़ा, ऐसे 20-25 दरवाजे थे उसमें, और ऐसे लंबी सी वो बिल्डिंग है। तो मैंने देखा कि इस साइड में एक खंडर का कमरा भरा पड़ा है। तो मैंने कहा कि मुझे क्या भगवान जी क्या दिखा रहे हैं। तो सारे दरवाजे बंद थे उस बिल्डिंग के। तो मैं 4 कदम 10 कदम जो भी चलना था चल करके पहला जो कमरा था उसके सामने खड़ा हो गया। तो वहाँ कमरा है, चालू होता है पहले कमरे का दरवाज़ा, और मैं 10-15 फुट की दूरी पर यहाँ खड़ा हो गया, उसकी तरफ मुँह करके यहाँ से चल करके वहाँ पहुँच गया, और वहाँ आकर के मैंने इधर मुँह किया। तो वो दरवाज़ा जो था बंद था, लगभग 10-12 फुट की ऊंचाई का होगा वो दरवाज़ा, और जस्ट उसके 1-1.5 फुट के ऊपर छत था, उसके ऊपर कुछ नहीं था। तो वो दरवाज़ा अंदर के तरफ अपने आप खुल गया। तो मैंने देखा कि सामने एक 10-12 फुट के भगवान जी की प्रतिमा खड़ी है। अरे इसमें तो भगवान जी हैं, ऐसा सोच करके मैंने वहाँ बैठ करके नमस्कार किया। नमस्ते करने के बाद मैंने गर्दन उठा करके फिर देखने लगा थोड़ा ध्यान से। तो पहले प्रतिमा को अच्छे से देखा, पर बाद में ये देखने में आया कि भगवान जी को देखते देखते कि बगल में भगवान जी के दाएं हाथ की तरफ एक सिंहासन लगा हुआ है पाषाण का, जैसे शादी में जोड़े के लिए लगाते हैं ना लंबा लंबा ऐसा, और उस पर इधर एक देवी बैठी है, इधर एक देवता बैठे हैं, वो पाषाण के बने हुए हैं, जैसे मनुष्य आकृति होती है ऐसे। मेरे मन में ये शंका आ गई, भाई यहाँ भगवान के बगल में ऐसे उच्चासन भी कौन सिंहासन लगा करके उनको स्थापित किया भैया। तो मैं ऐसा कुछ बोल रहा था, सोच ही रहा था, उतने में क्या हो गया, वो देवी देवता आपस में बात करने लगे। वो बने पाषाण के हैं लेकिन वो हिलने डुलने लगे जैसे अपने हाथ पैर हिलते हैं ऐसे। वो एक दूसरे की तरफ गर्दन मुड़ के देख भी रहे, हाथ का इशारा भी होने लगा, एक पैर नीचे लटका के बैठे थे, एक पैर जंगा भी था उनका। तो आपस में बात करने लगी इधर से, तो गुनगुना रहे थे, धीरे धीरे उनकी आवाज़ बढ़ने लगी। तो वो आवाज़ मुझे सुनाई दी कि वो ये कह रहे थे कि चलो अपन महाराज जी के पास चलते हैं, मतलब अविचल के पास चलते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। हमने कहा ये मेरे पास क्यों आ रहे, इनको क्या मेरे से लेना देना। तो उतने में क्या हो गया, वो जब गुनगुनाते पहले तो कुछ आपस में धीरे धीरे बोल रहे थे, फिर एक लाइन जो मैंने सुनी वो ये सुनी थी कि भाई चलो अपना विचार सर पर चलते। तो जब उन्होंने ऐसा बोला और वो दोनों देवी देवता उठ करके खड़े हो, उसके पहले क्या हो गया, भगवान जी जैसे ऐसे सीधा खड़े थे, तो पहले तो उनकी गर्दन मुड़ गई, उनके तरफ देखा उन्होंने, और फिर अपना दाएं हाथ आगे करके ऐसा बोला कि आप लोग रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ। फिर भगवान जी वेदी से चल करके सीधा मेरे सामने आके खड़े हो गए, और मुझे डर लगा तो मैं पहले यहाँ आकर के भगवान जी के सामने खड़ा था, अब मैं 4 कदम 10 कदम फिर पीछे हो गया, जहाँ पहले खड़ा था वहाँ के खड़ा हो गया। तो जैसे ही भगवान जी बाहर आ गए वेदी के, जहाँ मैं खड़ा था वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ से मुड़ करके मेरे सामने जस्ट आकर के खड़े हो गए। फिर उनको जो कुछ भी मुझे सुना था उन्होंने सुना दिया। 3-4 लाइनें थी, 4 लाइनें बोल करके पीछे मुड़ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ से फिर वो वेदी में जा करके खड़े हो गए। तो तुरंत पीछे से मैं धीरे धीरे गया और जा करके देखा तो वहाँ भगवान जी खड़े हैं और वो देवी देवता भी वही बैठे थे शांति से। अब कोई हलन चलन नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। उतने में क्या हो गया, जो वो पत्थर के पूरे कमरे बने थे ऊपर के, वो सारे पत्थर के जितने भी कमरे थे वो सब स्फटिक मणि के बन गए, ट्रांसफर पूरा का पूरा। और मैं जहाँ था खड़ा वहीं से पूरे के पूरे अंदर उस वेदी के अंदर जितने जिनबिंब खड़े थे खड़गासन के 10, 20, 25 मैंने गिने नहीं, लेकिन वो 300-400 फुट लंबा बिल्डिंग होगा ऐसा, तो वो पूरी 24 ही मान लो, मैंने गिना नहीं लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि गिना नहीं तो मैं 24 भी नहीं बोल सकता। तो वो सारे खड़गासन की प्रतिमा मुझे दिख गई और मैंने वही बैठ करके उनको नमस्कार किया। अब वहाँ नमस्कार करने के बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि उसके नीचे ज़मीन के अंदर एक और तल्ला है, जो जैसे ऊपर तो पूरे लंबा मान लो 300 फुट का है, तो उसमें तो कमरे कमरे बने हैं, अलग अलग दरवाजे लगे, लेकिन नीचे का भी उन्होंने, मैं वही ऊपर खड़ा हूँ ज़मीन पे, और उन्होंने नीचे दूसरे मंजिल का उन्होंने दृश्य दिखाना चालू किया। तो वहाँ खड़े होकर के मैंने ये देखा कि पूरा हॉल लंबा खाली है, उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है, और लगभग जैसे आप लोग बैठे ना अभी, जितनी ऊंचाई आपकी है 2-3 फुट की, 2.5 फुट की, तो इतनी ही ऊंचाई की सारे पद्मासन में बैठी हुई कम से कम 3776 ऐसा कुछ, वो आकाशवाणी की आवाज़ भी आ रही थी पीछे से कि इतनी संख्या में यहाँ प्रतिमाएं हैं। आसमान से आवाज़ आती है, वो गूंजती है जैसे इको गूंजता है। तो वो सुन रहा था और इधर देख भी रहा था मैं, और उनके नमस्कार भी कर रहा था। कहीं दीपक जले हुए भी रखे हुए थे, और वो सारे रत्नों की, कोई स्फटिक मणि का, कोई नीलम का, कोई किसका मुझे तो नाम नहीं पता, लेकिन हरा, पीला, काला, नीला सब रंग के वहाँ प्रतिमाएं थी और सिर्फ बैठी हुई, और कोई छोटी प्रतिमा नहीं थी, सब एक जैसी कद काटी। और ये नमस्ते करने के बाद फिर नीचे वाले तल्ले में लेके गए तीसरी मंजिल पे, तो वहाँ क्या था कि पूरा खंडर था,
और पाषाण की प्रतिमा थी, कुछ टूटी फूटी, और पूरा आधा खंडर कहीं मिट्टी में दबा है, कहीं का मतलब बिखरा पड़ा है, उसमें कुछ था ही नहीं। 2-4 प्रतिमा दिखी, लेकिन वो भी बस पाषाण की। तो मैं 3 मंजिल के दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद मैं वही खड़ा था। अब वो पहले जैसा हो गया पत्थर का, सब 3 मंजिल के दर्शन हो गए। अब पहले जैसा वो ऊपर की मंजिल बस दिखने लगी, वो भी पाषाण की, पूरे दरवाजे बंद है। उसके बाद मेरे मन में एक शंका अथवा जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर मैं हूं कहाँ। तो मैंने क्या किया, मैंने गर्दन के इस साइड, कंधे के साइड में ऐसे मुड़ करके देखा, इस साइड में पूरा गर्दन मोड़ करके ऐसे, तो इधर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैं वही खड़ा था, मेरे सामने ऐसे मंदिर थे, और मैंने इस तरफ ऐसे कंधे से पीछे मुड़ करके देखा, तो जो अभी चांदखेड़ी का मंदिर है, जो अभी लाल पाषाण का मंदिर बना है, 3 शिखर है उसके ऊपर ऐसे, वही मंदिर मुझे दिखा। लेकिन मैं जहाँ खड़ा था ऊंचाई पे खड़ा था, और वो मंदिर मुझे नीचे गड्ढे में दिखा। गड्ढे मतलब ऐसे जैसे मैं पहाड़ पर खड़ा हूं और वो नीचे जमीन में, ऐसा। तो मेरे से वो नीचे में था और मैं ऊंचाई पे था। उस समय एक आकाशवाणी हुई, वो थी 6। आखिरी शब्द तो यही निकला था आकाशवाणी से, ऊपर से आसमान से आवाज सुनाई दे रही थी 6। और इतना दृश्य देखने के बाद मेरा वो विजन दिखना बंद हो गया, और मैं पार्टी पे बैठा तो देखा तो पूरा पसीना पसीना हो गया था, घुटन होने लगी। तो मैं थोड़ा बाहर जाके बैठा, और जो मैंने दृश्य देखा था उसको एक बार मैंने दिमाग से रिवाइंड किया। अब सारे शब्द भगवान ने जो बोला था, बीच में जो जो संकेत दे रहे थे, प्रतिमाओं की संख्या बता रहे थे, सब बता रहे थे, वो जानकारी दे रहे थे इतिहास की, वो सब सुनाई दिया। लेकिन एक चीज में मेरा दिमाग अटक गया, आखिर ये 6 है क्या। अब वो 6 का मतलब ही नहीं समझ में आया। रात में 1-1.5 घंटा बैठा रहा। लेकिन तो सुबह मैंने एक व्यक्ति को, महावीर कागला करके वहाँ चांदखेड़ी के व्यक्ति है महावीर कागला, तो वो आए थे रोज सुबह सुबह 5:30 बजे। तो उनको मैंने थोड़ा सा हल्का सा पूछा, पूरा डिटेल उनको भी नहीं बोला। उनको कहा कि यार यहाँ ऐसा कोई पत्थर का मंदिर बताओ जो 200-300 फुट लंबा हो और ऐसा ऐसा कोई हो, और आप बता देना मुझे। तो उन्होंने मना किया कि महाराज ऐसा यहाँ कोई मंदिर है ही नहीं। तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं प्रभु, अगर मर्जी हो तो दिखा देंगे, नहीं दिखाते तो कोई बात नहीं। 10-15 दिन के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आए, वो भी चांदखेड़ी के थे, उनका नाम था भगवान स्वरूप अग्रवाल। तो सुबह सुबह आए थे 7:30-8 बजे। तो उन्होंने महाराज कहा, महाराज आपने महावीर कागला को क्या बोला। अब जो व्यक्ति मेरे पास रोज आता है, और ये कभी कभी आते थे, वैसे ही चातुर्मास स्थापना होकर के 8-10 दिन के बाद ही दिखा था, उसके बाद 15 दिन के बाद ही आए थे। तो मैं सारे लोगों को जानता भी नहीं था उस समय। तो मैंने कहा भाई किस विषय में क्या बात बोली, तुम बताओ, हिंट दो तो मैं बता दूँ पूरी बात। तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ मंदिर वगैरह देख लिया। मैंने कहा हाँ। तब तक क्या हुआ था, 6 अंक का मैंने ये अर्थ निकाला था, पूरा मैंने एक कागज पर उसका डिजाइन निकाला था कि ये आदिनाथ भगवान का जिनालय है। ठीक है, अब मैंने ये कल्पना करके वहाँ डिजाइन फिक्स किया कि ये आदिनाथ भगवान का जिनालय है। अगर मैं इस कोने में खड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने अगर मेरे बाएं कंधे, मेरे लेफ्ट वाले कंधे की तरफ मुड़ करके देखा होता यहाँ, तो ये मंदिर मुझे दिखता क्या, नहीं दिखता। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने इस तरफ मुड़ करके देखा है कंधे के, तो ये मंदिर मुझे इधर का कैसे दिखता। तो मैंने ये सोचा कि मैं इस साइड में होना चाहिए, मतलब आदिनाथ भगवान का जिनालय यहाँ है, तो इस दिशा में, ये भी ऊंचाई पे, मैं यहाँ होऊंगा, तभी ये जिनालय मुझे यहाँ दिखेगा। और इसका डिस्टेंस हो सकता है, मुझे भगवान जी ने बताया हो, 6 किलोमीटर। तो मैंने उसको पूरा डिजाइन बना करके दिखाया, भाई मैं यहाँ होना चाहिए, और मैं जहाँ खड़ा था वो ऊंचाई पे होना चाहिए, और मंदिर उस समय खड़ा रहूंगा तो नीचे दिखना चाहिए, और वो भी 6 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये बोलने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप छत पे चलो। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो छत पे गए, आदिनाथ भगवान जो अपना चांदखेड़ी का जिनालय है उसके पीछे संतशाला की 3rd फ्लोर पर हम खड़े रहे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी इसी दिशा में उंगली करके, ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है आपको, मैंने कहा पहाड़ तो है, बोली वो सब मेरा पहाड़ है, लगभग मेरा 750-800 एकड़ जमीन मेरी वहाँ है, और पिछले 5-6 साल हो गए मैं धीरे धीरे वो जमीन खरीद चुका हूँ। अब वहाँ क्या है, वो 2000, 5000, 20,000, 25,000 बीघा एकड़ वाली खेती थी वो ऐसी। तो वो खरीदते चले गए, लेते चले गए। तब उन्होंने मुझे बोलना चालू किया कि महाराज जब हमने वहाँ 2-3 एकड़ बस खदान चलाना था हमें पत्थर की, तो शामपल के लिए हमने 1-2 एकड़ ज़मीन ली थी कि चलो देखते इसमें कुछ पत्थर वित्थर निकलते क्या काम के। तो निकले नहीं, तो हमने खदान बंद की थी। खदान बंद करने के बाद पीछे के किसान आने लगे कि भाई साहब आप ही कर लो, दया कर लो, ये कर लो। किसी के 2 बीघा, किसी के 4 एकड़, किसी के 20 बीघा। हम थोड़ा बहुत पैसे दे दे करके उसकी ज़मीन लेते रहे, चलता रहा। बाद में हमारे मन में आ गया कि क्यों ना इसमें से, मतलब 750 एकड़ ज़मीन में से 50-100-200 एकड़ ऐसी ज़मीन थी जिसमें हम थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे तो फसल उगा सकते थे।
तो हमने उसको खेती बनाने के लिए चालू किया। तो जब वहाँ हम पत्थर निकाल रहे थे खेत के, तो ट्रैक्टर एक जगह पत्थर में फंस गया ऊपर वाले में, और वो 4 दिन तक निकला नहीं। 5वें दिन वहाँ एक जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर के सपने में कोई सफ़ेद कपड़े सफ़ेद दाढ़ी वाला कोई आया और उसने कहा कि भैया इधर दोबारा नहीं आना, तुम लोग दूसरी जगह काम करो, ये जगह छोड़ दो। तो बोले एक घटना वो हो गई। दूसरी घटना ये हो गई कि जब पत्थर वित्थर निकाल लिए, कुछ ज़मीन हमने तैयार कर ली, तो पानी चाहिए था हमें। वैसे बगल में नाला बहता है वहाँ से लेकिन बोरिंग तो चाहिए, बिना गारंटी के पानी की कौन खेती किसानी करेगा। तो उसने बोरिंग करने के लिए मशीन लगाई। तो पहली पाइप भी सीधा नीचे हवा में सट दिशी गई, दूसरी पाइप भी सीधा हवा में, तीसरी पाइप भी सीधा सट दिशी जमीन, मतलब वो प्रेशर देने के पहले सीधा उतर रही पाइप। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो मशीन वाले ने मना किया, भाई साहब ये नीचे पोला पोला सब दिख रहा है, हम दूसरी जगह मशीन लगा लेते हैं। दूसरी जगह मशीन लग गई, पानी लग गया, फसल हो गई। फसल काटने के लिए कुछ मजदूर गए होंगे, जब भी गए होंगे, तो जब रात में कटाई करके कुछ लोग सो गए थे, कुछ लोग जाग गए होंगे, जो कुछ भी हुआ होगा, तो वहाँ खेत के बीच में से एक जगह से धरती फाड़ करके रोशनी निकली, और उस रोशनी में से कुछ देवता और कुछ मुनि महाराज वहाँ परिक्रमा कर रहे हैं उस रोशनी के अगल बगल से, और पालकी में भगवान की प्रतिमा है, और वो कुछ देवी देवता ढोल बजा रहे, नगाड़े, जो भी उनका वाद्य यंत्र होंगे वो बजा भी रहे, और पीछे पीछे मुनि महाराज के पीछे वो पालकी भी चल रही है। तो वो देखा और उन्होंने वो पूरा वाकया सुनाया मालिक को। बोले महाराज ये घटना ये हो गई। फसल कटने के बाद 1-2 साल के बाद, अभी पिछले 1-2 साल पहले की बात है महाराज, कि वहाँ एक हमने टीन शेड बनाने का सोचा, बड़ा गोडाउन कि हम लोग, हमारे पास इतना अनाज रखने के लिए जगह नहीं थी घर में, तो हमने वहाँ गोडाउन बना दिया, बड़ा टीन शेड बनाया उन्होंने, 200 बाय 100 का जो भी हो। वो टीन शेड का काम कोई सिंधी कर रहा था, उसने भी सेम टू सेम यही दृश्य देखा, और सारे दृश्य जो है एक ही जगह पर निशाना कर रहे थे, उसी जगह पे। पहले बार में ट्रैक्टर भी वही फंस गया, बोरिंग भी वही हो गई, और पालकी निकलती उसने भी देख लिया, सिंधी ने भी देख लिया। तो हम पहले ये सोचते थे कि भाई इतनी ज़मीन अपने जंगल के लिए है, कोई गोंड बाबा होगा, कोई और होगा, देखा। लेकिन मुनियों का दिखना और देवताओं का दिखना समझ में नहीं आ रहा था क्या है। हमने कई जगह पूछवाया, अब जानकार लोग होते हैं, कई जगह गए, कई जगह पूछवाया, भाई साहब कुछ है क्या, बताओ, हाँ कुछ है तो बताओ। तो सब लोग ये जवाब देते थे कि भाई साहब उसके आसपास की चीज़ें तो हमें दिख रही है, लेकिन वो जो जगह है उसके अंदर हम जा करके देख नहीं पा रहे कि क्या है वहाँ। तो वो भी बोलो, उसके बाद बोले अब कोई आकर के हमें उसने बताया कि ऐसे ऐसे प्रतिमा देखी, तो मुझे लगा कि कहीं हो ना हो यही हो। तो मैंने उसको बोला था 6 किलोमीटर का, तो मैंने उसको कहा भाई मैं ये तो नहीं बोलता कि मैंने वो वहाँ की क्या चीज़ देख ली, मैं इतना कह सकता हूँ कि 6 किलोमीटर की अगर शर्त पूरी करोगे तो मैं मान लूँगा कि वहाँ वही चीज़ है। तो तुरंत मैंने कहा कि मैं हार के लिए जाऊँगा, अभी तुम जाओ, ये बाइक को 0 किलोमीटर और वहाँ जा करके नाप के आ जाओ। तो वो मैं आहार के लिए निकल गया होगा 24। आहार के बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी लेकर के गया, और जिस स्थान पर मेरा वहाँ रुकना था उसके 50-100 मीटर पहले, मतलब 5.8 तक मैं गाड़ी चलाता रहा, और मैंने वहाँ से 100-200 कदम आगे गया जहाँ वो बार बार रोशनी निकलती थी, मतलब वो 100-200 मीटर मैं मान लेता हूँ, पूरा 6 किलोमीटर वो बैठ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने उसको कहा कि भैया एक काम कर, अब तुम उनके पास चले जाना जिनके पास तुम पहले गए थे पूछने के लिए। और मैंने उसको कागज पर पूरी प्रतिमाओं की संख्या लिख के दे दी, ऊपर वाले में लगभग इतनी, नीचे वाले की तो पूरी कंप्लीट उन्होंने बताई थी 3776 ऐसा कुछ। तो वो सब जगह गया और उसको सब लोगों ने फिर कहने लगा कि यार यार वहाँ तो एक मंदिर है और ऐसा है वैसा है, और अगर ये महाराज जी को भगवान जी ने, हाँ मुझे नहीं पता, वो बोलने लगे कि भाई पता नहीं महाराज जी को वहाँ के क्या आदेश मिले हैं। फिर वो मेरे सामने आकर के जिद पकड़ करके बैठ गया, महाराज अब आपको उसको निकाल लो पूरा का पूरा। मैंने कहा भाई मैं तो प्राण चले जाए तो भी मैं निकालूंगा नहीं, चाहे भगवान आके बोले, चाहे देवता आके बोले, चाहे दुनिया के कोई भी व्यक्ति आके बोले, वो मेरा काम नहीं है, ना ही मेरे गुरु ने मुझे इस प्रकार की कोई काम करने के लिए कहा है। इसलिए फिर चातुर्मास के लास्ट में मैं एक दिन वहाँ गया था, वहाँ बैठ करके एक रात अपनी साधना करके, दर्शन करके, भावना भा करके मैं वापस आ गया। फिर वहाँ से विहार करके मैं निकल गया झालरापाटन। तो ऐसे मुझे वहाँ चांदखेड़ी में, वहाँ से चांदखेड़ी से आप लोग इधर से जाते ना, छाबड़ा होते हुए कवई के रोड से आगे निकलते ना, तो चांदखेड़ी जाने के 6-7 किलोमीटर पहले आपको ये खेत मिलेगा। खेत में वहाँ पूरे ज़मीन के अंदर आज भी वहाँ 3 मंजिला पूरा जिनालय, और जिन भी वहाँ रत्नों के ऐसे पूरे भंडार भरे पड़े। तो ये मैंने वहाँ दिव्यता देखी थी, भगवान ने वहाँ कृपा करके दिखाया था। क्या बोल रहे हैं आप लोग? महाराज बन जाओ, साधना कर लो। जिन खोजा तिन पाइया,
इसलिए मैं इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने जब मुझे साधना विधि दी थी, कुछ उन्होंने ज्ञान दिया, विद्या दी, साधना दी, शिक्षा दी मुझे, तो बाद में मेरे गुरुजी ने मेरे से एक वचन लिया था कि अविचल सागर इसका कभी उपयोग नहीं करोगे। और इसलिए मैं, मेरे को चाहे दुनिया की धन दौलत, चाहे ब्रह्मांड भी मिल जाए और साक्षात भगवान भी आकर के बोल दे कि अविचल सागर ये करना है, मैं सही कह रहा हूँ आपको, मुझे सही में अगर इन प्रतिमाओं को निकालना होता तो अभी तक मैं 50 जगह निकाल चुका होता। लेकिन जो मेरे गुरु है और उस गुरु ने मुझे जो कहा है कि अविचल सागर इसका कभी उपयोग नहीं करना, मेरे प्राण रहते हुए तो मैं अपने वचन का, अपना गुरु के वचन का उल्लंघन कभी नहीं करूँगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए, चाहे मेरे सामने वाले के चले जाएं। क्योंकि मेरे गुरु की वजह से मुझे सब मिलता है। मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, और गुरु कृपा से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। हम जिस भी लायक बने हैं, हमें जिस भी निखार में उला करके खड़ा किया है, वो गुरु है। बाद में भगवान पसंद करे, बाद में चाहे ईश्वर पसंद करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जीवन की साधना बस इतनी ही होती है कि हमें गुरु पसंद करे, और गुरु के वचन उल्लंघन करके हमें दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल नहीं करना है। ये हमें शुरू से ही याद है। इसलिए मैंने अपने जीवन में सैकड़ों नहीं, हजारों हजारों अतिशय में आपको सुना सकता हूँ, लेकिन कभी उसका उपयोग नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा, चाहे तुम आकर के अपने प्राण भी क्यों न छोड़ दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तुम्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। जो मेरे गुरु ने मुझे कहा, जो समझाया, मैं आपको समझा सकता हूँ, आप उस पर चलो। और जैसा मुझे मेरे गुरु ने शिक्षा दी, मैंने उसका थोड़ा बहुत पालन किया, और थोड़ा बहुत पालन करने से जब इतना मिला, तो आपको भी जो शिक्षा मिली है, उस शिक्षा ऊपर आप खरा उतरो और आप भी उसको प्राप्त करो। आपके लिए कौन से ताले लगा के रखे हैं भगवान ने। हाँ, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। कल अहिंसा बहुत ही परमो धर्म मंगल की जय। पावन दिन है। जैन